टुडे वी विल डिस्कस वेन डायग्राम। आज हम वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम क्या है? सेट को ही रिप्रेजेंट करने का एक फिगर मेथड है, एक अलग मेथड है। हम लोगों ने सेट को, जैसे नेचुरल नंबर के सेट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने के लिए नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट थ्योरी में करने का मेथड ये है। दूसरा मेथड, इस मेथड को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं। दूसरा मेथड ये है, लिखते हैं x such that x belongs to n where n is natural number। पहला वाला फॉर्म रोस्टर फॉर्म है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। दोनों मेथड में, दोनों फॉर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। अब वेन डायग्राम को एक मैथमेटिशियन वेन ने इसको डायग्राम के मेथड से रिप्रेजेंट करने को बताया था और इससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, हम लोगों ने कल यूनिवर्सल सेट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट, किसी भी सेट के पीछे एक बेसिक सेट होता है, वह बेसिक सेट यूनिवर्सल सेट होता है। तो अगर हम नंबर सिस्टम की, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट हमने लिया, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को हमने लिख लिया, 10 नेचुरल नंबर्स को लिख लिया। एक सेट ए है, ए 1 5 7, ये सेट ए है। तो इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया और इसमें सभी नंबर्स हम लिख देंगे 1, जैसे चाहे आप जहां चाहे वो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने यूनिवर्सल सेट को लिख लिया। अब सेट ए को, किसी भी सेट को, यहाँ क्या है, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। इसमें सबसेट को हम लोग 1 4 5 7 1 4 5 7 इसको एक सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ए है। सेट ए को सर्कल से, किसी भी सेट को, ए बी सी डी, कोई भी सेट आपने सपोज किया, उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक मेथड है। इसका आगे क्या एप्लीकेशन है, क्या हम यूज करेंगे, कहाँ, ये हमको इससे क्या लाभ मिलेगा, ये हमको आगे पता चलेगा। अभी हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, अब हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। 2 सेट्स पर ऑपरेशन कैसे किया जाता है और किस किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं। नाउ ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट में ऑपरेशन 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। पहला, यूनियन ऑफ सेट। दूसरा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स का डिफरेंस। तो यूनियन क्या होता है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ए यूनियन बी, ये लिखा जाता है। इसको पढ़ते हैं हम, ए यूनियन बी और ए कप बी, ये भी पढ़ने का मेथड है। आप ए यूनियन बी बोलिए या ए कप बी बोलिए। अगर सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, साथ में हम एक एग्जांपल लेकर भी इसको क्लियर कर दे रहे हैं। एक सेट बी दिया हुआ है 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो या तो ए में बिलोंग करते हो या तो बी में बिलोंग करते हो। ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग इन ए और इन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, आप ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए 1 2 3। सेट्स में एक चीज ध्यान देना है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो 2 3 हमने लिख दिया है तो लिख देंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 5, अब ये ए यूनियन बी हो गया। 1 क्या है, या तो ए में है या बी में है। ए में बिलोंग करता है इसलिए ए यूनियन बी में है। 2 दोनों में बिलोंग करता है इसलिए है। 3 दोनों में बिलोंग करता है इसलिए है।
4 बी में बिलोंग करता है, इसलिए ए यूनियन बी में है, 5 का भी ये है। और इसको लिखने का तरीका ये होता है, इफ x belong to A union B, this implies that x belongs to A or x belongs to B। या तो x A में बिलोंग कर रहा है या B में बिलोंग कर रहा है, किसी एक में बिलोंग करने पर वह A यूनियन B में बिलोंग करेगा। और अगर if x does not belongs to A union B, अगर x A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों में कहीं नहीं है। A यूनियन B में 6 नहीं है, क्यों 6 नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो वो सेट A में है ना सेट B में है। देखिए A यूनियन B में 1 है, जबकि वह 2 में नहीं है, B में सेट B में नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक सेट में बिलोंग कर रहा है तो वह उसके यूनियन में बिलोंग करेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं अगर x does not belong to A union B, it means x does not belongs to A and x does not belong to B। यहाँ एंड वर्ड आ जाता है कि x ना तो A में बिलोंग कर रहा है ना तो B में बिलोंग कर रहा है, दोनों में ना बिलोंग करने की वजह से यह उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। अब इसी तरह दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सिंबल A इंटरसेक्शन B, इसको हम पढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B और या A कैप B, इसको ये भी पढ़ा जाता है। नॉर्मली हम लोग A इंटरसेक्शन B का वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, A कैप B नहीं करते हैं। कहीं अगर दिया है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने नोट कर दिया। इन्हीं दोनों सेट्स के लिए एक बार हम फिर उसी सेट को ले रहे हैं। 1 2 3 सेट B हमने लिया, 2 3 4 5। A intersection B is the collection of those elements which belongs in A and B both। जो दोनों में बिलोंग करता हो उनके कलेक्शन को A इंटरसेक्शन B कहते हैं, या नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 2 3। 1 को हमने A इंटरसेक्शन B में क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो B में नहीं है। 4 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह A में नहीं है। 5 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह A में नहीं है। तो यहाँ पर हम एक टर्म लिख सकते हैं जैसे अभी हमने ऊपर लिखा है, if x belongs to A intersection B, this implies that x is the element of A and x is the element of B। x is the element of B, x A का भी एलिमेंट है और x B का भी एलिमेंट है। if x does not belongs to A intersection B, अगर x A intersection B में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों में ना हो, वो किसी एक में भी अगर नहीं है तो वह इंटरसेक्शन में नहीं होगा। इट मीन्स x does not belong to A और x does not belong to B। ये हम लोगों को आगे क्वेश्चन को किसी प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। ये लाइन आपको ध्यान रखनी कि हमको लिखना क्या है। A यूनियन B में बिलोंग करने का मतलब है x belongs to A और x belongs to B, और नहीं does not belong का मतलब है एंड। यहाँ पर क्या है? x A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करता है, इट मीन्स x belongs to A एंड होता है, और जब does not belong आ जाएगा तो r आ जाता है। ये दोनों एक उल्टा हो जाते हैं। फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A माइनस B हम कैसे डिफाइन करेंगे? A माइनस B इज दोज एलिमेंट्स विच belongs in A but not in B। उन एलिमेंट्स का सेट जो A में बिलोंग करता है बट B में बिलोंग नहीं करता है। एनसीईआरटी में आपको डिफरेंशिएशन लिखी होगी। अब आप यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को एक बार करते हैं। यहाँ A माइनस B क्या हो जाएगा? जो A में है लेकिन B में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। 2 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 क्या है? ये इसमें B में बिलोंग नहीं, सॉरी 2 B में भी बिलोंग कर रहा है, 3 B में भी है। हमको उन एलिमेंट्स को लेना है जो B में हो, तो ये यहाँ सिर्फ 1 आ जाएगा। इसी तरह सिमिलर वे में अगर हम B माइनस A को डिफाइन करना चाहें तो B माइनस A क्या होगा? B माइनस A इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स इन B बट नॉट इन A। B में बिलोंग करता हो A में नहीं, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? 4 5। और हम ऐसे लिख सकते हैं if x belongs to A minus B, this implies that
x belongs to A and x does not belong to B, ये लिखा जाता है। ठीक, और इसी तरह से अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x belongs to B minus A, this implies that x belongs to B and x does not belong to A, x इसमें बिलोंग नहीं करता। अभी हम आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसी चीज को आपको वेन डायग्राम के मीडियम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने वही एग्जांपल लिया है जो अभी आपको देकर एक्सप्लेन किए थे, A 1 2 3 B। अब हमने कहा है कि ये सेट जो है यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमने यूनिवर्सल सेट लिख दिया। सेट ए रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक सर्कल के मीडियम 1 2 3 1 2 3। अब सेट बी क्या है, हम ऐसा लिखेंगे, सेट बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि 2 3 उसमें आ गया और बचे एलिमेंट्स हैं 4 5। तो अब आप देखिए यहाँ ये सेट बी हमने लिख दिया। जब सेट ए को हम देखेंगे तो हमको 1 2 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, सेट बी को देखेंगे तो इस बी वाले सर्किल में 2 3 4 5 है। अब देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, अभी हम लोगों ने लिखा था A यूनियन B इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग इन A और इन B। तो 1 2 3 4 5, तो ये पूरा का पूरा जो फिगर है कंप्लीट A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्लीट फिगर रिप्रेजेंट A यूनियन B। अब A इंटरसेक्शन B क्या है, अगर हम से निकालना चाहें तो A इंटरसेक्शन B इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स इन A एंड B बोथ में क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो 2 3। अब आप वेन डायग्राम से देखें तो 2 और 3 A में भी है और B में भी है। इसका मतलब यह पार्ट जो है वह A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करेगा। आप इसको सेट दे दीजिए या जैसे लिख दीजिए, हम इसी तरह से ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसको एरो बनाकर हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये वाला पार्ट A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। A माइनस B किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमने कहा था A माइनस B इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग इन A नॉट इन B, जो A में हो B में ना हो। तो A में तो 1 2 3 है, लेकिन 2 3 ऐसा एलिमेंट है जो B में भी बिलोंग कर रहा है, तो A हमारा आ गया था 1। और इसमें ऐसा देख लीजिए कि इस फिगर का, इस सर्कल का वह पार्ट जो B में ना हो, तो ये इतना पार्ट B में है, तो हम इस बचे हुए पार्ट को A माइनस B से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट हो जाएगा A माइनस B से। सिमिलरली B माइनस A, B का वह पार्ट जो A में ना हो, B में तो हो लेकिन A में ना हो, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, B माइनस A को रिप्रेजेंट करेगा। आगे हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस A यूनियन B के इक्वल होता है। ये आगे तो देखिए वेन डायग्राम से हमको A माइनस B निकालना, A इंटरसेक्शन B निकालना, B माइनस A निकालना, A यूनियन B निकालना सभी इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये वेन डायग्राम के मीडियम से आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A होता है, और इस प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि ऑर्डर अगर चेंज करके भी हम यूनियन निकालते हैं तो दोनों यूनियन सेम आता है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A यूनियन B यूनियन C। आप A और B का यूनियन निकालिए। आपको पता है किसी भी 3 एलिमेंट्स में जब हम कोई भी ऑपरेशन कराते हैं, चाहे वो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, तो पहले किन्हीं 2 को ऐड करके तब तीसरे को ऐड करते हैं। तो इसी तरह से A यूनियन B, A और B का यूनियन निकालिए, फिर C के साथ यूनियन निकालिए, वही वैल्यू आएगी जो पहले A और B और C का आप निकालने के बाद A के साथ यूनियन निकालेंगे। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। A यूनियन फाई, A और फाई का अगर यूनियन निकाला जाए तो A के इक्वल आता है, इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। किस बेसिस पर इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं? आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराने पर वही एलिमेंट एज इट इज मिल जाए। तो देखिए फाई के साथ हम A को ऑपरेट करा रहे हैं तो हमको A ही मिल जा रहा है, इसलिए
फाई क्या है, यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। इन केस ऑफ यूनियन फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि फाई को किसी भी सेट के साथ हम ऑपरेट कराएंगे तो ए ही मिलेगा। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है, इसको आइडेंपोटेंट लॉ कहते हैं। यूनिवर्सल यूनियन ए निकाला जाए, आप ये ध्यान दीजिएगा सिंबल यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। यूनिवर्सल और यूनियन का सिंबल लगभग मिलता जुलता होता है, तो लेकिन यूनिवर्सल पर ऊपर हमने इस तरह का बनाया हुआ है। तो यूनिवर्सल और ए में जब यूनियन लेंगे तो हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। दोनों में बड़ा वाला जो सेट होता है वही, जैसे हमने मान लीजिए सेट ए बना दिया, ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 और सेट बी दिया हुआ है 2, तो सेट बी 1 2 3 हमने सेट ए लिख दिया। इसी में सेट बी हमने एक छोटा सा गोल करके सेट बी बना लिया। यहाँ आप लिख सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है। तो सबसेट क्या होता है, वो उसके अंदर लाई करता है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो जब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो कंप्लीट सेट ए आ जाएगा, जब ये इसका सेट। तो इसी तरह ए क्या है, वो यूनिवर्सल सेट का यूनियन होता है, सॉरी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, इसलिए इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। एग्जाम्पल इरेज कर दे रहे हैं, इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ए और बी में कॉमन लीजिए या बी और ए में कॉमन लीजिए, दोनों सेम आता है। ए इंटरसेक्शन बी में पहले कॉमन लेकर फिर सी के साथ कॉमन लीजिए, या बी और सी में कॉमन लेकर ए के साथ कॉमन लीजिए, तो भी दोनों की वैल्यू सेम आती है। ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही फाई और ए में जब हम कॉमन लेंगे तो आप जानते हैं कि फाई का मतलब होता है नल सेट, एम्प्टी सेट। फाई खाली सेट है। सेट ए हमने लिख दिया 1 2, तो जब दोनों में कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब फाई कॉमन हो जाएगा। तो इसको लॉ ऑफ फाई कहते हैं। और यूनिवर्सल सेट और ए का जब हम कॉमन लेंगे, अभी हमने फिगर बनाया था, इरेज कर दिया। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 3 4 है। यहाँ हम वेन डायग्राम के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 है और सेट ए 2 3 है सपोज। तो यूनिवर्सल और ए में जब इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो 2 3 आ जाएगा, ए के इक्वल आएगा। इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ए और ए में जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कंप्लीट सेट ए आ जाएगा। ये आइडेंपोटेंट लॉ है। जैसे ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए है, वैसे ही ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू भी ए होता है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर लिखा हुआ है तो इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, बीच में यूनियन से आ गया, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये उसमें होता है, आप इसको नोट कर लें। इस प्रॉपर्टी का आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा।